व्यवस्था की बांदी होकर रह गई है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये डीएम, ये सीओ, ये बीडीओ, आज के एमएलए पर भारी हो गया है। 965 लड़का बिहार में कामयाब होता है। किशनगंज की 17 लाख की आबादी में 17 बच्चों को कामयाब होना थे। 12 लाख मुस्लिम बच्चों में एक बच्चा कामयाब नहीं हो सका। दलित भाइयों के सिर्फ 3 बच्चे कामयाब हुए। हमें नौकरियों में भी हिस्सा नहीं दिया जाता है। सिपाही में हमारी बहाली नहीं होती है, चपरासी में बहाली नहीं होती है। टैक्स सबसे ज्यादा हम देते हैं और हमको इन तमाम तर चीजों को मैं इसलिए बयान कर रहा हूं। आज देख लो कि भजनपुरा में हमारे 7 लोगों के सीने पर गोली चली। तुम्हारे लहू के कसम नौजवानों, तुम्हारे तालियों बजाने वाले हाथ तमाचे होने चाहिए। उन जालिमों के कान को मारकर तुम सुन कर दो जिन लोगों ने तुम्हारे 7 कातिलों का हिसाब नहीं दिया। और मोकामा में एक आदमी मरता है, 12 घंटे के अंदर में सीनियर एसपी का ट्रांसफर हो जाता है। 24 घंटे के अंदर में दबंग विधायक को जेल के सलाखों में डाला जाता है। जिस मुल्क में वोट की कीमत बराबर है, लाशों की कीमत बराबर क्यों नहीं है? लाशों के सौदागर से मैं सवाल कर रहा हूं। अजीजपुर में फसाद होता है, ये हिंदू और मुसलमानों के दंगे कराने वाले लोग, ये कौन लोग बैठे हुए हैं? मेरे सीमांचल के लोगों, देखो एमएलए एमपी बनकर चला जाए। पिछली बार जो इस सरकार में का गठन हुआ, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से, चाहे भाजपा का ही क्यों न हो, जदयू का ही क्यों न हो, सरकार उनकी थी। किसी भी आदमी को मंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया। और आज भी मंत्री बनाया गया है तो खेतर मजदूरों का मंत्री है दुलाल चंद, बच्चों को सहलाती है लेसी सिंह, और जिसके पास कोई कलमदान नहीं, कब्रिस्तान का वजीर बना है नौशाद आलम। और यही बगैर कलमदान की वजीर का नाम है बीमा भारती। आज पीडब्ल्यूडी का वजीर हमारा नहीं होगा, वाटर रिसोर्स का मिनिस्टर हमारा नहीं होगा, एजुकेशन का मिनिस्टर हमारा नहीं होगा। ये नाइंसाफी क्यों है? पटने में 50 ऐसे बोर्ड है। पटने का एक बोर्ड का नाम है नागरिक परिषद। नागरिक परिषद में 20 आदमी मेंबर है, माइनॉरिटी का एक आदमी मेंबर नहीं है। कान खोल के सुनो माइनॉरिटी के बच्चों, तुम इस जबरदस्त से जीना चाहते हो तो अपना हिस्सा लेने के लिए तुमको खड़ा होना पड़ेगा। किशनगंज का सीमांचल का एक आदमी का नाम नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या दलित हो, एक का नाम नहीं दिया गया। वहां पर 50 ऐसे बोर्ड है जहां नामित किया जाए मुख्यमंत्री की तरफ से, सीमांचल के लोगों का नाम नहीं दिया जाता है। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन जल्दी इस इलाके के लोगों को नहीं बना जाता है। उर्दू एकेडमी में जल्दी लोगों को हिस्सा नहीं मिलता है, और उस निगम में, उस परिषद में आपको हिस्सा नहीं मिलता है। राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं 16 लोग, इलेक्शन लड़ा जाता है हुकूमत के इशारे पर। राज्यसभा में हमारा हिस्सा नहीं मिलता। जिन जिन लोगों को एमएलसी नामजद किया जाता है, सीमांचल को हिस्सा नहीं मिलता। सीमांचल के लोगों, सियासी जो लड़ाई होती है, सियासी भारत का जो दूल्हा होता, पार्टी का नेता होता है, चाहे वो कोई भी हो, नेता को तो दुल्हन मिल जाती है, लेकिन कहार को मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। तुम कहार हो, तुम्हारी मजदूरी की लड़ाई हम लड़ने का ऐलान करते हैं। इसलिए लोगों, हमारे पर जुल्म बहुत हुआ है। आज देश के पैमाने पर साक्षी महाराज कुछ बोलती है, यूपी का वो पागल एक एमपी बना हुआ है जो खुद पागल है और दूसरे लोगों को पागल कहता है, और वो आदमी अलग अलग तौर पर हमारे लोगों को बदनाम करने का काम करता है। उसके कुछ सौदागर लोग इधर भी आए हुए हैं। भारत को जलाने वाले पार्टी के कुछ गुंडे इधर भी घूम रहे हैं। ऐसे गुंडों की साजिश को कभी कामयाब होने के लिए नहीं देना है, भारत को जलाने का मौका नहीं देना है। हम लोगों ने सीमांचल की इस लड़ाई के लिए कि सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाए, सीमांचल में हॉस्पिटल खोले जाए, सीमांचल में बाढ़ और सुखाड़ का इंतजाम किया जाए, सीमांचल में सिंचाई का इंतजाम किया जाए। सावन की सुखाड़ में अगर बेगूसराय में 250 स्टेट ट्यूबवेल है, अगर पटने में 590 स्टेट ट्यूबवेल है, तो किशनगंज में सिर्फ 35 और अररिया में 27 क्यों है? इसका भी हिसाब लेने की जरूरत है। उसके लिए हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। आज हम लोग मुतालबा करने जा रहे हैं हुकूमत से